नमस्कार और स्वागत है आज के इस एपिसोड के अंदर जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक के बारे में। आखिर कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, क्या इम्पैक्ट रहेगा उनका यूके के ऊपर, पहले क्या इम्पैक्ट था और पहले वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाए, पहले वो इलेक्शंस क्यों नहीं जीत पाए, उनके इंडिया से क्या लिंक्स है, साथ ही साथ इंडिया के साथ क्या स्टैंड रहेगा। आज के इस पूरे एपिसोड के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋषि सुनक के बारे में। तो ऋषि सुनक बेसिकली काफ़ी टाइम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर में भी रहे हैं। लाइक कैबिनेट मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये कैसे बने यहाँ, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, एक इंडियन ओरिजिन मैन है बेसिकली। ये पहले एक इंडिया में ही शायद रहते थे ये। तो बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो इंडियन है। और ये यूके के, मतलब इन्होंने इतिहास तक रच दिया है क्योंकि ये पूरे यूके के या फिर किसी भी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री के पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले कह सकते हो आप यूके के पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब वीट प्राइम, मतलब एक तरह से ब्लैक प्राइम मिनिस्टर ही कहा जा रहा है। और साथ ही साथ इनकी जो ऑपोजिशन है, जो लिस्ट्रस ट्रस के साथ जितनी भी चीज़ें थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा इनको और पॉपुलैरिटी में लाई है। तो बेसिकली ऋषि सुनक जो है वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो काफ़ी टाइम से क्योंकि कैबिनेट में थे ही। और कैबिनेट में रहने के बाद जब कोविड आया और बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट मतलब इतने अच्छे से नहीं देख पा रही थी, तो यही थे जो फाइनेंस संभाल रहे थे पूरे यूके का। तो इन्होंने जितनी भी सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करके रखा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी दी यूके के अंदर स्पेशली। तो इसी वजह से यूके के अंदर जो इनका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा। तो यूके के जितने भी लोग हैं उनको लगा कि फाइनेंस के लिए तो बेस्ट, और पार्टी में भी ये कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो यूके के अंदर टू पार्टी सिस्टम चलता है, यानी यूके के अंदर दो पार्टीज़ हैं, वही आपस में एक्सचेंज करती है। तो आप एक पार्टी को वोट दे सकते हो या दूसरी पार्टी को। एंड इसी के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके जो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे भी इनकी पॉपुलैरिटी इसी वजह से थी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इन्होंने बहुत अच्छा कोविड के अंदर संभाला। जब लिस्ट ट्रस इलेक्शन जीती, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी में बाद में इलेक्शंस हुए क्योंकि बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। और ये भी कहा गया कि ऋषि सुनक ने ही बाकी सारे जितने भी पार्लियामेंट के या फिर उनके पार्टी के मेंबर्स थे उनको प्रोवोक करा कि बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट को गिराया जाए, क्योंकि बोरिस जॉनसन एक तरह से परफेक्ट नहीं थे यूके के प्राइम मिनिस्टर के। तो फिर दो कैंडिडेट्स खड़े हुए कि बोरिस जॉनसन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को कौन लीड करेगा और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो जो मेन कैंडिडेट्स थे वो थे ऋषि सुनक और लिज ट्रस। तो बेसिकली पहले तो यही लग रहा था कि ऋषि सुनक ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बट क्योंकि ये ब्लैक थे, ये इंडियन ओरिजिन के थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनको वहाँ पे इतनी मान्यता नहीं दी गई। साथ ही साथ ये एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थे। तो यूके के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक लाइक और भी रिलीजन्स है, जैसे कि मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है। साथ ही साथ मतलब अगर इमिग्रेंट्स में देखा जाए तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा अच्छे मेजॉरिटी में है। बाकी ज़्यादा अगर इमिग्रेंट्स के उसमें देखा जाए तो साथ ही साथ जो ब्रिटिश लोग हैं वो भी नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करता हुआ आदमी बने, बिकॉज जो हिंदू रिलीजन है उस कंट्री के ऊपर, जो एक हिंदू कंट्री है उसके ऊपर ब्रिटेन ने ऑब्वियसली राजनीतिक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वहाँ के लोगों को कि एक हिंदू तो ऑब्वियसली रूल नहीं कर सकता इस कंट्री को। तो इस वजह से उनको स्टार्टिंग में वोट्स नहीं मिले और इस वजह से जो लिज ट्रस है वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। बट बाद में यही हुआ, लिज ट्रस की गवर्नमेंट फॉल कर गई क्योंकि लिज ट्रस की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और लिज ट्रस की जो गवर्नमेंट है, लिज ट्रस को मतलब इन्होंने एक तरह से पूरे यूके के हिस्ट्री के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड सर्व किया और फिर ये इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा गलत थी और यूके को एक तरह से एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्रैश में डुबा दिया। जो पाउंड्स है यूके का वो इतना ज़्यादा सफ़र करा जो बहुत ज़्यादा सालों में नहीं था, एकदम डिक्लाइन आ गया पाउंड के अंदर। साथ ही साथ पूरे यूके की इकोनॉमी ऑलमोस्ट नियर टू डिस्ट्रक्शन पे आ गई। तो उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर जो ऋषि सुनक है और जो उनका इंडिया से मेन कनेक्शन है वो क्या है। तो बेसिकली
जो ऋषि सुनक है, उनकी जो वाइफ है, वो बेसिकली इंडिया के जो इन्फोसिस के चेयरमैन है यानी हेड है या फिर जो ओनर है, नारायण मूर्ति जी, जिन्होंने इन्फोसिस को बनाया और वर्ल्ड की नंबर वन, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द नंबर वन कंपनीज है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के अंदर। और अगर इन्फोसिस चाहे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजीज इन्फोसिस पास डिपेंड करती है। तो उनकी एक लौती बेटी थी, इन्फोसिस के उनकी लौती बेटी थी, जिनकी शादी ऋषि सुनक से हुई। और इसीलिए ये एक तरह से इंडियन ओरिजिन तो थे ही, और इनकी इतने बड़े क्या कहते हैं रिलेशंस थे, क्योंकि इनके जो मैरिज है वो इतनी बड़ी लेवल पे हुई थी। तो यहाँ तक जो इनकी मैरिज अगर लेवल की बात की जाए, तो इनकी जो वाइफ है, उनकी अकेले की जो नेटवर्थ है, क्योंकि ये जो इन्फोसिस के मालिक हैं, उनकी इकलौती बेटी हैं, तो इनके पास इतनी नेटवर्थ है कि जो यूके की क्वीन थी, जो क्वीन एलिजाबेथ, जो अभी जिनकी डेथ हुई है, तो उनसे ज़्यादा नेटवर्थ सिर्फ अकेले ऋषि सुनक की वाइफ के पास है, क्योंकि वो इन्फोसिस के ओनर की बेटी हैं। और इतनी नेटवर्थ के साथ ऋषि सुनक के पास एक अच्छा बैकग्राउंड भी है, बहुत फाइनेंशियली वो पहले भी स्टेबल रहे हैं। मैरिज के बाद तो इकोनॉमिक जो उनकी ग्रोथ है और जितने भी उनकी इकोनॉमिकल थिंग्स है वो और भी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि क्वीन से ज़्यादा वहाँ के जो पूरा रॉयल फैमिली है उससे ज़्यादा सिर्फ एक पर्सन की उनकी उनकी वाइफ की नेटवर्थ है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर ऋषि सुनक को एक इकोनॉमिकल बैक भी मिली, साथ ही साथ सपोर्ट भी मिला। एंड उसके बाद अल्टीमेटली जब लिज ट्रस को नीचे स्टेप डाउन करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, तो बोरिस जॉनसन एक और कैंडिडेट हैं वो, और साथ में ऋषि सुनक वापस खड़े हुए। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और होना भी चाहिए क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन मैन बने हैं। बट द थिंग इज़ कि ऋषि सुनक इतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो नहीं ला सकते हैं, और इसका कारण है कि यूके के अंदर वो इलेक्शंस से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, बट जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो पावर में थी। तो जो लिस्टस हैं वहाँ की, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको, एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने ही ऋषि सुनक को अपॉइंट करा है, ना कि वहाँ की जो नॉर्मल वोटर्स हैं या फिर पॉपुलेशन है उन्होंने। तो अगर नॉर्मल वोटिंग होती प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए, तो ज़्यादातर चांसेस थे कि ऋषि सुनक को नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ हिज इंडियन ओरिजिन, हिंदू प्रैक्टिसिंग एंड जितने भी ये सारे रीजंस हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग रेसिस्ट हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, और बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में से रेसिस्ट कमेंट्स भी आ चुके हैं। बट फिर भी इसी से पता लगता है कि अगर नॉर्मल वोट्स होते तो शायद बहुत, मतलब वैसे तो लोग चाहते हैं कि ऋषि सुनक बने क्योंकि यही फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, बट फिर भी जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनकी वजह से इनको वोट्स नहीं मिल पाते। तो एक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ही अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए इनके पास वैसे भी कैबिनेट में इतनी पावर नहीं होगी, इतनी ज़्यादा जो कैपेबिलिटी है, जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की, वो नहीं होगी। अगर ये पूरी तरह से मेजॉरिटी के अंदर वोटर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते, वोट किए जाते, तो होती। हालांकि अभी भी बहुत एक ऐसी पोजीशन पे है कि ये जो जिस देश को पूरा 200 साल ब्रिटेन ने राज किया, आज उसी देश के ऊपर जितने भी वहाँ के बड़े बड़े पोप्स हैं उनको अपॉइंट भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इतनी ज़्यादा पावर है, तो कोई छोटी बात नहीं है। और बट यही है कि एक मेजर इम्पैक्ट जो है एज अ इंडियन ओरिजिन, कोई ये ज़्यादा अपने आप को शोकेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये यूके का प्राइम मिनिस्टर है। तो इनको भी वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो ऑडियंस है, उनको भी, जो भी वोटर्स हैं, उनको खुश रखना पड़ेगा। और इसलिए वो ज़्यादा इंडियन अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, तो और बेटर भी रहेगा, क्योंकि तभी लोग वहाँ पे उन्हें ज़्यादा चाहेंगे। और बात रही कि इंडिया के साथ क्या स्टैंड रहेगा और जो जितनी भी ट्रेड डील्स हैं, तो बेसिकली अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया था कि उनकी ऋषि सुनक के साथ बात हुई है, और जो ट्रेड डील है बेसिकली उसके बारे में भी बात करते हैं। बट जो इंडिया के साथ जो स्टैंड है, अब वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज सबसे पहली बात कि वो इंडिया के साथ चाहे जो भी रिलेशन मेंटेन करें, ऋषि सुनक को हमेशा ये दिखाना पड़ेगा कि वो इंडिया के साथ बिल्कुल सख्त हैं, वो इंडिया से इतना ज़्यादा उनको कोई लगाव नहीं है। और इंडिया के साथ तो ज़्यादा सख्त रहना पड़ेगा, ज़्यादा सख्त दिखाने के लिए ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़ रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो इंडिया की तरफ बायस्ड रहे तो वहाँ के लोगों को ऑब्वियसली लगेगा कि वो इंडिया को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और यूके के माध्यम से वो इंडिया को ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं।
तो उन्हें बिल्कुल ऐसा शो करना पड़ेगा कि वो इंडिया की तरफदारी बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि ज़्यादातर स्टॉपेज हो, जानबूझ के वो ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस लेंगे इंडिया की तरफ, जिससे कि वो दिखा सके कि वो इंडिया को फेवर नहीं करते हैं बट यूके के लोगों के लिए करना चाहते हैं, जबकि एक्चुअली में जो उसकी ट्रेड डील्स हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो बेसिकली इंडिया ने जो ट्रेड डील यूके के साथ साइन करनी चाहिए थी, तो अगर मेजरली जो समझाने के लिए अगर हम बताएं तो बेसिकली ये ट्रेड डील थी कि अगर इंडिया से कुछ भी सामान एक्सपोर्ट होता है यूके के अंदर, तो उसे कस्टम्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, कस्टम्स में इजीली वो बहुत पास हो जाएगा, तो उससे इंडिया यूके के जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स वो यूके में बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, तो इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से ये जो ट्रेड डील थी वो थी, बट बाद में रुक गई थी ये ट्रेड डील, बिकॉज वहाँ के होम मिनिस्टर ने और जो वहाँ पे पहले लिस्टर्स की गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया था इंडिया के बारे में, कि उन्होंने इंडिया के जो इस ट्रेड डील के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोली थी। इस वजह से इंडिया ने ये ट्रेड डील कैंसिल कर दी थी, बट ऋषि सुनक के गवर्नमेंट जैसी आई पावर में, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात बताई कि उन्होंने बात करी है। सो ज़्यादातर यही है कि इंडिया के साथ ये ट्रेड डील भी अब कन्फर्म होती दिख रही है, और साथ ही साथ इंडिया के साथ जो इंटरनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ख़त्म होंगे, जो इंटरनल रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रांग होंगे, और साथ ही साथ दिखाने के लिए इन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये इंडिया को प्रेफर नहीं करते, बट इंटरनली बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और रही बात कोहिनूर वापस आएगा या नहीं, बट तो ये एक बहुत अलग टॉपिक है, और ये थोड़ा मतलब इतना रेलेवेंट नहीं है पॉलिटिक्स के माध्यम से, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। बट ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं कि क्या कोहिनूर वापस इस चीज़ से आ सकता है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इतना ही था इस वाले एपिसोड के लिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो या एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।